पार्ट 8 खामोशी। तो हमारा सफेद कपड़ों वाला आदमी फैजल को थप्पड़ मार के जेल यात्रा के लिए चल पड़ा है। पुलिस की गाड़ी में कांस्टेबल पटेल ने उसको बैठा दिया और बाकी पुलिस की टीम के साथ सब पुलिस स्टेशन जाने लगे। गाड़ी में बैठे बैठे दूसरे पटेल कांस्टेबल ने उससे पूछा, नाम क्या है वे तेरा? बंदा कुछ नहीं बोला, बस शांत चेहरे के साथ पटेल को देखता रहा। दूसरा पटेल जो बाहर खड़ा था उसने गाड़ी में बैठते हुए दरवाजे को बंद करते हुए बोला, थाने में सब बोलते हैं, और दरवाजा बंद कर लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कब की खत्म हो चुकी थी, सारे लोग जा चुके थे, बस रॉय साहब की सिक्योरिटी की टीम वहां पे थी और साथ ही साथ बलदेव की जो टीम थी उसके आधे लोग भी सिक्योरिटी के लिए सुबह तक रुके थे और बाकी लोग अब वापस पुलिस स्टेशन जा रहे थे। साथ में सफेद कपड़ों वाले आदमी को भी लेके जा रहे थे। अब हम इसे सफेद कपड़ों वाला आदमी नहीं बुलाएंगे, अब हम इसे कुछ और बुलाएंगे। जब तक इसका नाम हमें नहीं मिलता तब तक हम इसको धवल बुलाएंगे। धवल मतलब सफेद, प्योर। तो साहब पुलिस की टीम स्टेशन पहुंची और पटेल साहब ने अंदर जाके यादव जी को बोला, यादव जी इसकी एंट्री कर लो और अंदर डालो इसको। क्या कहानी है? यादव जी ने पूछा। थप्पड़ मारे हैं भाई साहब चैनल वाले फैजल साहब को। सही में? यादव जी ने आश्चर्य में पूछा और धवल को देखा। क्यों मार दिए बे, क्या हुआ? यादव जी और बोले। धवल ने कुछ नहीं बोला, बस हल्की सी मुस्कुराहट लिए शांत खड़ा रहा। साहब के सामने मारा? यादव जी ने चटखारे लेते हुए पटेल से पूछा। पटेल ने भी इशारों में हां बोला और दोनों ने शरारती हंसी के साथ एक दूसरे के हाथ पे ताली मारी। हंसी को काबू करते हुए यादव जी ने अपने काम पे फोकस किया और धवल की ओर देखते हुए पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? धवल ने फिर कुछ नहीं बोला। रास्ते में भी नहीं बता रहा था? गूंगा तो नहीं है? पटेल बोला। चलो यादव जी मैं घर जा रहा हूं, आप देख लेना, सुबह वो फैजल साहब आएंगे बयान के लिए। ऐसा बोलकर पटेल जाने लगा। गूंगा है क्या? यादव जी ने बोलने के साथ साथ इस बार इशारे में भी पूछा। धवल मुस्कुराता रहा, खड़ा रहा। अबे पटेल इसका क्या करूं? यादव जी ने चिल्ला के जाते हुए पटेल से पूछा। अंदर डाल दो, सुबह देख लेंगे, बोलते हुए पटेल चला गया। पूरी रात धवल लॉकअप में बैठ के सुबह का इंतजार करता रहा। सुबह हुई तो बलदेव ड्यूटी पे आया। जैसे ही वो अपनी कुर्सी पे बैठा तभी घबराया हुआ यादव कमरे में आया। तेरी तो नाइट थी ना? बलदेव बोला। सर वो लड़का आपका कोई है क्या? वो यादव ने सैल्यूट करते हुए पूछा। कौन लड़का? बलदेव ने अपना काम करते हुए पूछा। सर वही, वो जिसने वो फैजल सर को मारा था। अरे मैं तो भूल ही गया था, बलदेव ने हंसते हुए बोला। क्या रसीद के दिया है सबके सामने उसने, गजब। बलदेव को काफी मजा आ रहा था। सर वो आपका कोई है क्या? मैं उसको यहीं पे बैठा के रखा हुआ है, चाय चाय वाय पिला दी है मैंने, यादव डरते हुए बोला। अरे मेरा कोई लेना देना नहीं है इससे भैया, ये मिला था मुझे वहीं पे, अजीब अजीब सी बातें कर रहा था तो मैंने वहां से इसको इग्नोर किया और मैं वहां से हट गया। और फिर कुछ मिनट बाद थप्पड़ की आवाज आई। बलदेव ने बोला। इसने आपसे बात की थी? यादव ने पूछा।
हाँ क्यों, क्या हुआ? बलदेव ने इंटरेस्ट लेते हुए इस बार पूछा। कल से यहां पे कुछ भी नहीं बोल रहा है साहब, हमको तो अपना नाम तक नहीं बताया है। मैंने भी ट्राई किया है और पटेल ने भी बात की, लेकिन ये एक बार भी नहीं बोला। हम तो सोचे कि ये गूंगा है, उल्लू बना रहा है। हमसे तो खूब फालतू फालतू की बात कर रहा था। फैजल ने बयान दे दिया। नहीं सर, वो अभी आए नहीं है। ठीक है, लड़के को मेरे पास लाओ और फैजल को फोन लगा के बुलाओ। और आप निकलो, नाइट पे थे ना आप निकलो, ये सब पटेल करेगा। कोई बात नहीं सर, अब हम कर लेंगे, यहीं बैठा है लड़का, इसको हम बुला लाते हैं। बाहर क्यों बैठा है, अंदर क्यों नहीं डाला उसको? बलदेव ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। रात भर अंदर ही था सर। अभी मैं वहां से निकल रहा था तो ये कागज पड़ा था जमीन पे, उसमें लिखा था बलदेव को बुलाओ। आसपास में कोई भी नहीं था, इसी लड़के ने फेंका होगा साहब। मुझे लगा कि आपके पहचान का आदमी होगा, फैजल को भी मारा है तो मुझे तो कोई भी फैजल को मारेगा तो मेरा रिश्तेदार होगा क्या? मैं नहीं जानता भैया उसको, बलदेव ने बीच में ही टोकते हुए बोला। कहाँ है वो कागज? यादव जी ने अपनी सारी जेबें चेक करी, लेकिन कागज नहीं मिला। सर वो शायद कहीं गिर गया है, मैं देखता हूं सर, यादव जी बोल के जाने लगे। रुकिए, लड़के को अंदर भेजिए और आप घर जाइए, मैं देखता हूं। और हाँ, पटेल को भी अंदर भेजिए प्लीज। पटेल धवल को लेकर बलदेव के ऑफिस के अंदर आ गया। ये है सर, कल वो फैजल साहब वाला। बलदेव ने बैठे बैठे उसको देखा। नाम क्या है तुम्हारा? बलदेव ने पूछा। धवल कुछ नहीं बोला। ये गूंगा है शायद साहब, या इसको फिर हिंदी नहीं आती होगी। पटेल ने बलदेव को समझाने की कोशिश की। कोई गूंगा वूंगा नहीं है, कल मेरे साथ काफी बात कर रहा था ये, और वो भी हिंदी में, उल्लू बना रहा है। ऐसा बोल के बलदेव अपनी कुर्सी से उठा और धवल की तरफ चलने लगा, लेकिन उतने में ही दरवाजे पर फैजल ने नॉक किया। फैजल को देख के बलदेव वहीं रुक सा गया और फैजल को अंदर आने का इशारा किया। पटेल जी, रजिस्टर ले आइए स्टेटमेंट के लिए, बलदेव ने फैजल को देखते हुए पटेल से कहा। पटेल सल्यूट करके रूम के बाहर चला गया। अब तो अरेस्ट भी हो गया, रात भर यहां जेल में भी रहा, अब तो बात सुन लो मेरी प्लीज, एकदम से धवल बोला। तू तू तो बोल नहीं रहा था ना अभी, नाम तक नहीं बताया तूने रात भर, अब एकदम से बोलने लगा। बलदेव ने कहा। बोल नहीं रहा था? अरे ये वही लड़का है जो कल बालकनी में मिला था और फालतू की बातें कर रहा था, फैजल ने बलदेव से कहा। आई नो, लेकिन यहां जब से आया है कल से एक शब्द भी नहीं बोला, अपना नाम तक नहीं बताया है इसने। कौन हो बे, क्या नाटक क्या है तुम्हारा ये? बलदेव ने धवल के एकदम पास जाके उसको बोला, लेकिन धवल जरा भी नहीं घबराया, खड़ा रहा और मुस्कुराता रहा। बोलो, क्या बात करनी है तुमको? फैजल ने चिढ़ते हुए बोला। मैं सिर्फ तुम दोनों के सामने बोलूंगा, किसी भी और के सामने कुछ नहीं बोलूंगा। मेरी पूरी बात सुनने के बाद तुमको समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। अबे तुम जबरन गले पड़ रहे हो यार, पागल पागल हो क्या? बलदेव ने इरिटेट होते हुए बोला। फैजल ने इशारे से बलदेव को रुकने के लिए कहा और बेमन से धवल को कहा, बोलो भैया क्या प्रॉब्लम है? इतने में पटेल कंप्लेंट रजिस्टर लेके अंदर आ गया। रख दीजिए पटेल जी और आप जाइए। जी सर, ऐसा बोलकर पटेल कमरे से बाहर चला गया। अब तो नाम बता दीजिए महाराज, बलदेव ने वापस अपनी कुर्सी की ओर जाते हुए पूछा। नाम? काफी सोचने के बाद धवल बोला, तुम मुझे ई बुला लो। ई एज एन ABCD ई। फैजल ने हंसते हुए कुर्सी खींची और बैठते हुए पूछा। नहीं, ई
इज इक्वल टू mc²। ठीक है भैया ई, अब अपने आगमन का कारण भी हमें बताने का कष्ट कीजिए प्लीज। हाथ जोड़कर बलदेव ने पूछा। अब उसको पूरा यकीन हो चुका था कि ये लड़का पागल है और सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा है। किसी को ढूंढना है, उसके आजाद रहने से दुनिया को खतरा है। काफी लोग मर चुके हैं और काफी मरने वाले हैं। ये सुनकर फैजल और बलदेव के चेहरे बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस हो गए। उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये बात किस तरफ जा रही है। अब इसको, इस आदमी का भरोसा करें ना करें, क्या है। और ये सब आप कैसे जानते हैं, फैजल ने पूछा। यूं कह लो कि मेरी ही गलती से हुआ ये सब। अब गलती सुधारने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा बोलकर ई एक कुर्सी के पास गया और इशारे से बलदेव से बैठने की इजाजत मांगी। बलदेव ने भी इशारे से हां बोला और ई बैठ गया।